जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट पुलिस has launched a helpline number for women traveling alone at night between 10 PM to 6 AM। ये एक इम्पोर्टेंट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि वुमेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। 10 PM टू 6 AM जो ट्रैवल कर रहे हैं नाइट में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि वुमेन का सिक्योर के लिए ये कौन सी स्टेट पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है। याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु पुलिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द तमिलनाडु पुलिस लॉन्च न्यू स्कीम फॉर वुमेन ट्रैवलिंग एलोन एट नाइट बिटवीन 10 PM टू 6 AM। याद रखना, जो वुमेन ने 10 PM टू 6 AM जो ट्रैवल कर रहा है जो नाइट में, उसके सिक्योर के लिए, उनके सेफ के लिए ये जो कि एक स्कीम लाई गई है, इम्पोर्टेंट स्कीम है, जो कि तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लाई गई है। इसमें ऐसा एक न्यू स्कीम लाई गई है, यदि वुमेन उन्होंने खुद को अनसेफ फीलिंग की तो उन्होंने ये नंबर पर ज़रूर कॉल करें। याद रखना, ये जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है यहाँ दिया गया है, याद रखना 1091 और 112 या फिर 0442345235 ये नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और एक नंबर है 0442844701, ये नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। ऐसा क्योंकि जो कोई खुद को अनसेफ फीलिंग की तो उन्होंने ये नंबर पर ज़रूर डायल की कॉल कर सकती है, जो कि तमिलनाडु पुलिस के द्वारा ये लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पेट्री ओरपो इलेक्टेड एज द न्यू PM ऑफ व्हिच कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्री ओरपो, उसका नाम है पेट्री ओरपो, जो कि इलेक्टेड की गई है न्यू PM के रूप में कौन सी कंट्री की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फिनलैंड। याद रखना, फिनलैंड। पेट्री ओरपो इलेक्टेड एज न्यू PM ऑफ फिनलैंड, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर है, एंड इज इलेक्टेड एज द न्यू PM ऑफ फिनलैंड, जो कि फिनलैंड के न्यू PM बने, प्राइम मिनिस्टर बने। याद रखना, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। CEO ऑफ UIDAI, जो कि नए बने CEO कौन सी, जो कि अमित अग्रवाल ने, जो कि CEO ऑफ UIDAI। चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी की जो कि बने हसमुख आधिया, उसका नाम है हसमुख आधिया। और ज़रूर कमेंट करके बताना BSF की न्यू DG कौन बने, उसका नाम क्या है। BSF की न्यू DG कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विथ हेल्थ केयर इंश्योरेंस टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर। कौन सी पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है, जो कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस के साथ, जो कि ऑफर करेगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, जो कि उनके कस्टमर को ऑफर करेगा। ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एयरटेल पेमेंट बैंक। याद रखना, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है, जो कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस के साथ। एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए, याद रखना, एयरटेल थैंक्स ऐप, ये जो कि पेमेंट ऐप है, थैंक्स ऐप के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को कस्टमर को देने के लिए एक प्रयास है, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने हेल्थ केयर के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि इंश्योरेंस रेंज पे ये काम करेगा। याद रखना, ये जो इंश्योरेंस रेंज है, रेंज बिटवीन 50,000, याद रखना 50,000 टू 5 लाख रहेगा। याद रखना, जो कि 50,000 टू 5 लाख रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे, ये एक इम्पोर्टेंट डे है। याद रखना, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे कौन सी दिन को सेलिब्रेट की जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 29 जून, जो कि इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है।
याद रखना इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को सेलिब्रेट की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नोटेबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस इन द फील्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिजाइंड 29 जून एवरी ईयर। याद रखना जो कि गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया 29 जून को, एवरी ईयर की 29 जून को, कंसिडरिंग विथ द बाथ एनिवर्सरी आज स्टैटिस्टिक डे। याद रखना उनके जो बाथ एनिवर्सरी है पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो कि गवर्नमेंट में डिसाइडेड की है, कंसिडर की है जो कि स्टैटिस्टिक डे के रूप में। याद रखना पीसी महालनोबिस के बाथ एनिवर्सरी पे ये डे सेलिब्रेट की जाती है। और ये जो थीम है उसका थीम है यहाँ दिया गया है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंघुआ यूनिवर्सिटी। ये जो दिया गया है TSINGUA सिंघुआ यूनिवर्सिटी ऑफ व्हिच कंट्री टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। जो कि यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप की है, वो है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। वो कौन सी कंट्री की है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चाइना। याद रखना ये जो यूनिवर्सिटी है ये चाइना पे स्थित है, जो कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीम इसमें, याद रखना जो कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसमें 48 रैंकिंग पर है। सो याद रखना, और जो टॉप की है वो है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। ये कौन सी जगह पे स्थित है? चाइना पे स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन रिसेंट न्यूज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्ट्री। याद रखना अभी हाल ही में जो रिसेंट बुक के बारे में जो दिया गया है, जो कि किसने ऑथर बुक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑथर कौन है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, A.K. भट्टाचार्य। याद रखना A.K. भट्टाचार्य जो कि ये बुक का ऑथर है। इंडिपेंडेंस के बाद, याद रखना जो इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी साइज एंड इंडिया का फिनांस मिनिस्ट्री के बारे में जो दिया गया है, जो कि याद रखना 30 ईयर्स के अंदर में जो दिया गया है, जो कि 1947 टू 1977 की बात की गई है इसमें। और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बुक दिया गया है और ऑथर के बारे में दिया गया है, याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ये मैं आपको बताई थी, जो कि शशि शेखर वेम्पति। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, द गोल्डन ईयर रस्किन बॉन्ड, गोल्डन ईयर जो बुक है उसका ऑथर है रस्किन बॉन्ड, याद रखना। द इंडियन मेट्रोपोल्स, जो कि इंडियन मेट्रोपोल्स, और ये इंडियंस अर्बन प्लेस के बारे में दिया गया है, जो कि फिरोज वरुण गांधी ने ये लिखा है, फिरोज वरुण गांधी ने। माई लाइफ आज ए कमरार, जो कि के सलीजा के द्वारा लिखा गया है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, जो कि अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है, अमिताभ कांत, याद रखना, जो कि 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के बारे में, जो कि मेड इन इंडिया के बारे में दिया गया है। आज गॉड आज माई वार्ड, ये एक इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि KM चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है, याद रखना KM चंद्रशेखर के द्वारा। आज गॉड आज माई वार्ड, याद रखना। आम्बेडकर ए लाइफ, जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। सो याद रखना ये सभी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग IIT, कौन सी फॉलोइंग IIT सक्सेसफुली कंडक्टेड ए टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउडी सीडिंग। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्योंकि कौन सी IIT ने बारिश होने का सफल परीक्षण की है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, IIT कानपुर। याद रखना ये जो ऑप्शन देख रहे हो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, IIT कानपुर के द्वारा
ये सफल परीक्षण की गई है, जो कि बारिश होने का, जो कि आर्टिफिशियल बारिश कहते हैं ना, इसी तरह वो IIT कानपुर के जो कि टेस्ट की है, सक्सेसफुली कंडक्टेड ए टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउडी सीडिंग, जो कि सक्सेसफुली टेस्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु इज अवार्डेड विथ फास्ट कला क्रांति, याद रखना, हु इज अवार्डेड विथ फास्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसे कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पीडी बाउल, उसका नाम है पीडी बाउल, यानी पंडित पूर्णदास बाउल। हिज अचीवमेंट, जिसका हिज अचीवमेंट वाज अबाउट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ट्रेडिशनल बाउल म्यूजिक ऑन द वर्ल्ड स्टेज, याद रखना, जो कि वर्ल्ड स्टेज में उनके परफॉर्मेंस थे, उनके जो ट्रेडिशनल बाउल म्यूजिक है उसके क्षेत्रों में उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट दी गई है। याद रखना, ये जो अचीवमेंट है ये लाइफ टाइम की अचीवमेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आसाम्स फर्स्ट अंडर वाटर टनल, याद रखना, आसाम्स फर्स्ट अंडर वाटर टनल टू कम अप अंडर व्हिच रिवर, कौन सी रिवर के थ्रू ये जो अंडर वाटर प्रोजेक्ट, अंडर वाटर टनल जो कि कनेक्ट कर रहा है, कौन सी रिवर के साथ। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र, याद रखना, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर द आसाम्स फर्स्ट अंडर वाटर टनल जो कि आ रहा है उसमें। सो याद रखना, आसाम का सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा ये लॉन्च की गई है अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट, और आसाम का सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा। और ये जो कॉस्ट, इसमें जो कॉस्ट हुआ है, जो खर्चा लगेगा वो है 6,000 करोड़ की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, याद रखना, पंजाब का जो चीफ सेक्रेटरी बने कौन बने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, औरंग वर्मा, याद रखना, औरंग वर्मा ने ये न्यू चीफ सेक्रेटरी बने जो कि पंजाब की। और न्यू CBI डायरेक्टर, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है उसे याद रखना, न्यू CBI डायरेक्टर जो कि प्रवीण सूद ने जो कि न्यू CBI डायरेक्टर बने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के न्यू डायरेक्टर बने। न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, याद रखना, न्यू CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, जो कि प्रवीण श्रीवास्तव, उसका नाम है प्रवीण श्रीवास्तव। और जो न्यू CBI डायरेक्टर वो है प्रवीण सूद। और न्यू DG ऑफ BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो न्यू DG बने वो है नितिन अग्रवाल। सो याद रखना, नितिन अग्रवाल, यहाँ जो ये पिक देख रहे हो नितिन अग्रवाल की है, जो कि न्यू DG बने BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की न्यू DG बने, याद रखना। सो फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन को याद रखना, जो कि 9 जुलाई पे जो एग्ज़ाम होने वाला है जो कि PO की, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, करंट अफेयर टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर टॉपिक। सो करंट अफेयर टॉपिक और जो इम्पोर्टेंट GK बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नोट भी कर लेना। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट GK ऐसे ही मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट GK के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।